गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन नरेशन के अंदर पांचवा जो पार्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस देखेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है आशीर्वाद या कामना सूचक वाक्य। आशीर्वाद या कामना सूचक वाक्य ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ में से होता है, यानी ऐसे सेंटेंस का जो स्टार्टिंग है वो हम में से करेंगे। अपन इनको समझने के लिए कुछ रूल्स देखेंगे। फर्स्ट रूल है रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू को ब्लेस्ड या विश्ड में चेंज कर देते हैं। यानी अपने को रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू दिया हुआ होगा, उसको अपने को या तो ब्लेस्ड में चेंज करो या विश्ड में चेंज करो। सेकेंड रूल है कोमा तथा इन्वर्टेड कोमाज को रिमूव करने के लिए कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज किया जाता है। आगे है थर्ड नियम है रिपोर्टेड स्पीच के प्रारंभ में आए मे वर्ड यानी मे जो शब्द है को उसके तुरंत बाद वाले शब्द को पहले लिखकर माइट में बदल देते हैं। यानी अपने को क्या करना है, जो मे शब्द दिया हुआ है मे को अपने को माइट में बदलना है और इसको उसके तुरंत बाद जो दिया हुआ शब्द है उसके बाद में लिखना है अपने को। आगे है रूल नंबर 4, शेष वाक्य को नियमानुसार लिख देते हैं। चलो अपन कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अपना फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। देखिए रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ में से हो रहा है, अपन अब चेंज करेंगे इसको तो में से हो रहा है और वाक्य के अंत में देखिए यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क आया है। बार यहाँ यदि क्वेश्चन मार्क आता तो अपन आस्कड में बदलते, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल को हम फॉलो करते, लेकिन ये में आया है अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क है। अपन चेंज करेंगे तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब का ही लिखा, उसके बाद में सेड टू को विस्ट में बदल दिया, मी का मी लिखा। कोमा को इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करो तो कनेक्टिव वर्ड अपने को यहाँ दैट लिखना है। अब आगे मे के बाद में गोड दे रखा है, गोड को यहाँ लिखा, मे को माइट में बदल दिया और उसके बाद अपने को ब्लेस लिखने के बाद में यहाँ यू दे रखा है। अब यू को अपन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट मी है तो इस मी को हम इधर रिपोर्टेड स्पीच में लिख देंगे। इस प्रकार से ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। अब अपन सेकेंड एग्जाम्पल पर फोकस करते हैं। आई सेड टू हर मे यू लिव लॉन्ग। अब स्टूडेंट्स इसमें देखो मे से सेंटेंस प्रारंभ हो रहा है, वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो यहाँ पर आई सेड टू को हम विस्ट में बदलेंगे, हर को हर लिख दिया, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करो, कनेक्टिव वर्ड दैट आ गया। अब अपन मे के बाद में यू दे रखा है, यू सेकेंड पर्सन का फर्स्ट रूप है, सेकेंड पर्सन का फर्स्ट रूप है तो इधर ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट हर है, हर को हम यू के तरह हम यदि इसको चेंज करेंगे तो इसका फर्स्ट रूप होता है वो सी होता है, तो सी लिख दिया, मे को माइट में बदला, लिव का लिव आ गया, लॉन्ग, और वाक्य के अंत में अपने को फुल स्टॉप का यूज करना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है वो रिमूव हो जाता है। ये हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस थे। अब अपन 6 जो पार्ट है वो देखेंगे। ये नरेशन का अंतिम पार्ट है और जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसका मतलब होता है विस्मयबोधक वाक्य। अब अपन एक बार इसकी अपन पहचान कर लें। पहचान ऐसे वाक्यों के अंत में विस्मयबोधक चिन्ह यानी इसको हम एक्सक्लेमेटरी मार्क भी बोलते हैं दिया हुआ होता है। इन वाक्यों का प्रारंभ वॉच, हाउ, हुरे, अलास, ओ है, ओ इत्यादि शब्दों से होता है। अब अपने को पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने को रिपोर्टेड स्पीच देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ हाउ या वोट से होने पर पहले अपन 2 वर्ड्स देख लेंगे। पहले वोट और हाउ से स्टार्टिंग होने वाले सेंटेंस। इस प्रकार के वाक्य 2 तरह के होते हैं स्टूडेंट्स। ये 2 तरह के वाक्य देखो कैसे होते हैं। फर्स्ट है यदि वाक्य के अंत में कोई नाउन दिया हुआ हो,
सेकंड है यदि वाक्य के अंत में सब्जेक्ट प्लस एम वी या एच वी दी हुई हो। अपन अलग अलग प्रकार से देखेंगे इनको। देखें सेकंड, अपने एक बार फर्स्ट देखेंगे यदि वाक्य के अंत में कोई नाउन दिया हुआ हो। रूल फर्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में बदल देते हैं। अपने को एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में बदलना है सैड या सैड टू को। कोमा तथा इन्वर्टेड कोमाज को रिमूव करने के लिए कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करना है। रिपोर्टेड स्पीच के प्रारंभ से हाउ या जो वोट जो शब्द दिए हुए हैं इनको रिमूव कर दो। वाक्य के अंत में दिए हुए नाउन के पहले अपने को दे लगाना है और फिर लिखना है। फिफ्थ जो नियम है उसके बाद आवश्यकता अनुसार वोज या वर का यूज किया जाता है। 6 है वाक्य में से ए या एन को रिमूव कर देते हैं। 7th है वेरी का यूज किया जाता है। 8th है शेष वाक्य को लिख देते हैं। अब अपने को क्या करना है, इसके एग्जाम्पल्स देखने हैं। देखना फर्स्ट एग्जाम्पल है मीना सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस। अपना फर्स्ट सेंटेंस है मीना सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस। इसको अपन चेंज करेंगे तो मीना का हमने मीना लिखा, सेड को हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज करेंगे। उसके बाद अपने को क्या करना है, सेंटेंस के अंत में दिया हुआ जो नाउन है यानी यहाँ पर नाउन हाउस है, अपने को क्या करना है हाउस के पहले दे लगा करके, और उसके बाद देखो अपने नियम में दे रखा है नाउन के अनुसार वोज या वर का यूज करते हैं तो यहाँ अपने को वोज का यूज करना है। फिर उसके बाद वेरी का यूज करना है और उसके बाद अपने को इसमें ये ए या जो एन होता है ना इसको हमें रिमूव करना है और फिर ब्यूटीफुल उतार देना है। अब अपने को सेकंड जो रूल है सेकंड जो सेंटेंस है वो है ही सेड व्हाट ए डर्टी सीन। अब व्हाट ए डर्टी सीन वाला जो सेंटेंस है उसमें अपन देखेंगे सबसे पहले हम ही लिखेंगे, फिर सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदल देंगे। फिर स्टूडेंट्स अपने को कोमा और इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करेंगे तो कनेक्टिव वर्ड दैट लगाएंगे। फिर देखो वाक्य के अंत में नाउन दिया हुआ है सीन। अब अपन इस सीन को क्या करेंगे, सीन के पहले अपन दे लगाएंगे। अब दे लगाने के बाद अपन आवश्यकता अनुसार वोज, देखो यहाँ सिंगुलर है इसलिए अपन वोज लिखा। अब अपने को क्या करना है, ए या एन को हटा देना। अब इसमें ए आया इसको हटा दो, रिमूव कर दो। अब अपन क्या करेंगे, वेरी का प्रयोग करेंगे और फिर सेंटेंस में दिए हुए डर्टी जो शब्द है उसको हमने लिख दिया, एक्सक्लेमेटरी मार्क को उठा करके अपना फुल स्टॉप लिख देंगे। स्टूडेंट्स ये जो अपना जो नियम था, ये जो अपने सेंटेंस थे वो था यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंत में कोई नाउन दिया हुआ हो। अब अपन सेकंड पार्ट देखेंगे, यदि सेंटेंस के एंड में सब्जेक्ट प्लस एम बी या एच बी दी हुई हो। इसके नियम देखना आप। रूल फर्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन पूर्वानुसार करते हैं, यानी पूर्वानुसार का मतलब अपने को देखना है रिपोर्टिंग वर्ब में अपने को सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदलना है। ओके, उसके बाद में कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज किया जाता है। थर्ड है हाउ या वोट को रिमूव कर देते हैं। फोर्थ है नियमानुसार सब्जेक्ट प्लस वोज या वर का प्रयोग करते हैं। फिफ्थ है ऐसे वाक्य से ए या एन को नहीं हटाते हैं। स्टूडेंट्स पहले वाले जो सेंटेंस थे उसमें अपने क्या किया था, ए या जो एन था उसको रिमूव कर दिया था, लेकिन अब रिमूव नहीं करना है। 6 नियम है, शेष नियम पूर्वानुसार है। ठीक है, शेष वाले जो नियम होंगे वो पहले की तरह ही होंगे। अब अपन एक बार एग्जाम्पल देख ले। एग्जाम्पल में अपना फर्स्ट एग्जाम्पल पर फोकस करें, ही सेड। अब इसके बाद में दे रखा है हाउ लक्की आई एम, हाउ लक्की आई एम। अब देखिए सेंटेंस के अंत में यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंत में एंड के अंदर देखो यहाँ आई यानी सब्जेक्ट है और फिर एम ये यहाँ पर मेन वर्ब है। अब अपने को क्या करना है, इनको चेंज करना है। एम वी या एच वी दिया हुआ हो उसमें लिख रखा है हमने यहाँ पर अलग से टॉपिक में। अपने को क्या करना है, ही लिखना है। उसके बाद सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदलना है। कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा दो, कनेक्टिव वर्ड अपने को दैट का यूज करना है।
इसके बाद अपने को वाक्य के अंत में जो सब्जेक्ट दे रखा है, यहाँ पर देखो सब्जेक्ट आई है, आई को फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट रूप है, इसको अपन सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार यदि हम चेंज करेंगे तो यहाँ देखो यहाँ ही दे रखा है, तो हमने यहाँ ही लिखा। फिर आवश्यकता अनुसार अपने को वोज वर्ब का यूज करना है, तो ये सिंगुलर है तो वोज लिखा। फिर बाद में अपने को वेरी लिखना है। फिर बाद में अपने को इसमें बचा हुआ जो शब्द है वो है लक्की, हमने लिख दिया। देखो ये वोट और जो हाउ देते हैं ना, इनको अपने को रिमूव करना है, इसलिए मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ, इनको रिमूव कर देना है। अब अपने को एग्जाम्पल सेकंड देखना है। सी सेड व्हाट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन इट इज। अब अपने को इट इज जो शब्द दे रखा है, यहाँ पर इट सब्जेक्ट है और इज यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। अब अपन को क्या करना है, सी सेड को हम किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में यूज करना है। उसके बाद में अपने को यहाँ से वोट को हटा दो, हटा दिया। इसको हटाने के बाद अपने यहाँ से इट को उठाया, तो इट यहाँ पर ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को नो चेंज करते हैं, तो यहाँ पर हमने इट लिखा, इट के बाद में सिंगुलर है तो वॉज लिखा, और फिर बाद में इसमें देखो ए आया है तो ए या एन को हटाते नहीं है। फिर अपने को वेरी का प्रयोग करना है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ गया तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हमने लिख दिया। इस प्रकार से ये सेंटेंस थे, ये थोड़ा समझने में है, अन्यथा बहुत ईजी है। अब अपने को आगे देखना है सेकंड पार्ट, एक्सक्लेमेटरी मार्क वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सेकंड देखो कैसा है। रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ हुर्रे, अलास, ओ है से होने पर। अब इनको मैं तीनों को, ये जो चार जो वर्ड दे रखे हैं उनको मैं एक साथ आपको समझा रहा हूँ, देखना आप। रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू को आवश्यकता अनुसार एक्सक्लेम्ड विद, अब देखो यहाँ पर हुर्रे दे रखा है, तब आपको जो लगाना है एक्सक्लेम्ड विद के साथ। अलास आ जाए तो सोरो लिखना है, ओ या ओ है आ जाए तो आपको सरप्राइज लिखना है। ओके, अब अपने को क्या करना है, सेकंड रूल है कोमा तथा इन्वर्टेड कोमाज को रिमूव करने के लिए कनेक्टिव वर्ड वो ही दैट का यूज करना है। अब थर्ड जो नियम है, रिपोर्टेड स्पीच के प्रारंभ से हुर्रे, अलास, ओ है को रिमूव कर देते हैं। अपना फोर्थ नियम है, शेष नियम सिंपल सेंटेंसेज की तरह यथावत रहते हैं, यानी अपने को प्रोनाउन, वर्ब, टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी यूज करना है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है द स्टूडेंट सेड, आ गया। अब यहाँ देखो हुर्रे से चालू हो रहा है, अब अपने तुरंत दिमाग में आ गया हुर्रे के बाद में यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो यहाँ पर एक्सक्लेम विद जॉय में बदल दिया। फिर अपन क्या करेंगे, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाया तो दैट आया। फिर देखो अपन वी आ गया यहाँ, अब वी को अपन चेंज करेंगे किसके, फर्स्ट पर्सन का फर्स्ट रूप है, तो यहाँ द स्टूडेंट्स के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो बच्चों ये द स्टूडेंट्स आ गया, यहाँ आपको समझना है ये दे है, ये प्लूरल में है तो दे मानो आप, तो दे लिख दिया। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा हैड वॉन, द मैच का द मैच लिख दिया। ओके, अब अपने को सेकंड सेंटेंस पर फोकस करना है। सेकंड सेंटेंस कैसा है, सी सेड अलास माई डॉटर रेन अवे लास्ट नाइट। बच्चों अलास देखो ये वह बोली मेरी पुत्री पिछली रात को भाग गई। अब बच्चों इसमें दुख तो होगा ही, तो यहाँ अपने को अलास को किस में बदलना है, सोरो में बदलना है। देखना सी एक्सक्लेम वी सोरो, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाया, दैट लगाया। अलास को हटा दो यहाँ से। माई डॉटर आया है बच्चों, माई यहाँ फर्स्ट पर्सन यानी आई का सेकंड रूप है, तो सी का सेकंड रूप हर हो जाएगा। डॉटर आ गई। रेन अवे है ये स्टूडेंट्स, ये पास्ट इंडेफिनेट है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, तो हैड आ जाएगा, हैड रन आ जाएगा, हैड रन अवे। द और यहाँ पर लास्ट नाइट है तो द प्रीवियस नाइट हो जाएगा। ओके, अब अपने को थर्ड सेंटेंस है, ये लास्ट सेंटेंस है और नरेशन आज अपने कंप्लीट हो रहे हैं। हिज फादर सेड अलास माई सन हैज फेल्ड अगेन। उसके पिता बोले बड़ी दुख की बात है, मेरा पुत्र फिर से फेल हो चुका है, दोबारा से फेल हो चुका है। तो यहाँ पर अपन हिज फादर एक्सलेंट वी सोरो, कनेक्टिव वर्ड दैट लगा दिया, अलास को हटा दो। माई उसी की तरह है, यहाँ पर जैसे हमने माई डॉटर देखा था वैसे माई आ गया, तो यहाँ हिज आ जाएगा, हिज फादर, सॉरी दैट ए हिज सन, यहाँ सन दे रखा तो हिज, ये माई का तो हिज हो जाएगा, सन का सन हो जाएगा। फिर बाद में हैज फेल्ड आया, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है
तो पास्ट परफेक्ट में हैड फेल्ड अगेन का अगेन। थैंक यू।